अस्सलाम वालेकुम। हमारी बियोलॉजी की क्लास है 9th में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 एंजाइम। जैसे कि हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा उसमें हमने यूजेस ऑफ एंजाइम पढ़े, हाफ पढ़े थे, आज बाकी के पढ़ेंगे हम। क्या एंजाइम के यूजेस हैं और इंडस्ट्रीज में ये कैसे यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो फूड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। वो इंडस्ट्रीज जिसमें फूड तैयार होती है, उसमें जो सिंपल स्टार्च होता है, स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करता है एंजाइम। एंजाइम स्टार्च को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और उस शुगर से, सिंपल शुगर से हम व्हाइट ब्रेड बनाते हैं, बन बनाते हैं एंड रोल बनाते हैं। आपको आइडिया होगा व्हाइट ब्रेड, बन, रोल, ये सारा कुछ आपने सुना होगा। ये किससे बनता है? सिंपल शुगर से। और ये एंजाइम हेल्प करता है स्टार्च को कन्वर्ट करने में। इसके अलावा चीज की प्रोडक्शन होती है, आपने सुना होगा चीज बहुत सारी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, वो चीज जो है बच्चे, वो भी एंजाइम की हेल्प से प्रोड्यूस होती है और फूड इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंजाइम उसे प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब पेपर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये तो फूड में हो गया कि कौन कौन सी फूड है जो एंजाइम हमें हेल्प कर रहा है उसकी प्रोडक्शन में। पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो पेपर को ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है स्टार्च को और उसकी विस्कोसिटी लो कर लेता है। वो क्या कहते हैं, विस्कोसिटी मतलब उसको बहुत ही लाइट वेट कर देता है। ठीक है, क्यों? ताकि उसका हम पेपर बना सके। स्टार्च पहले डिग्रेड किया जाता है और फिर स्टार्च की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। क्यों? ताकि पेपर बनाया जा सके। पेपर को बनाने के लिए स्टार्च की विस्कोसिटी कम करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? पेपर बनाना। बियोलॉजिकल डिटर्जेंट, आप देखते हैं बहुत सारे डिटर्जेंट यूज होते हैं घरों में, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो बच्चे वो सारे एंजाइम से बनते हैं। प्रोटीएस एंजाइम है जो यूज होता है रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रेन फ्रॉम क्लॉथ। अगर कपड़ों के ऊपर वो जो प्रोटीन का स्ट्रेन, दाग लग जाता है, तो वो किससे? अमाइलेज से, प्रोटीएस से रिमूव होता है। इसलिए जितने भी डिटर्जेंट बनते हैं, जितनी भी सर्फ बनती है, सब में प्रोटीएस एंजाइम डाला जाता है। वो एंजाइम जाके कपड़े के साथ रिएक्ट करता है और उसका वो दाग जो है, स्टेन जो है, से रिमूव कर देगा। ऐसे माइलेज की बात कर लेते हैं। डिश वॉशिंग, जितने भी सोप है बच्चे, सबका फॉर्मूला सेम होता है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उनकी स्मेल में, उनकी शेप में, थोड़े से बस चेंजेस होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सबका ही सेम होता है। तो ऐसे अमाइलेज एंजाइम हम यूज करते हैं डिश वॉशिंग के लिए, ताकि रिमूव कर सके स्टार्च के रेजिड्यू। जो स्टार्च के दाग लग जाते हैं उनके ऊपर, बर्तनों पे, वो किससे रिमूव होते हैं? अमाइलेज एंजाइम से। तो अमाइलेज को हर वॉशिंग सोप जो है, बर्तन वॉश करने के लिए जितने भी सोप है उन सब में ऐड किया जाता है। वो हेल्प करता है। वो जो दाग होते हैं, अक्सर आप लोग क्या कहते हैं, बगैर साबुन के बर्तन धो के देख ले, अगर वो ऑयल है या कोई स्टेन है वो नहीं रिमूव होगा। लेकिन उसे फिर आप क्या कहते हैं, डिश वॉशर से वॉश करें तो उसमें क्या कहते हैं, वो स्टेन रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अमाइलेज एंजाइम है जो उन स्टेन को रिमूव कर रहा है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का आपने प्रोसेस सुना होगा। क्या कहते हैं, डो की प्रोडक्शन होती है। ये जो पिज्जा डो तैयार होता है, जितने भी डो है बच्चे, सब की जो वो तैयार होता है, वो फर्मेंटेशन होता है। उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो उसे कन्वर्ट करता है। तो इसका पहला काम क्या है? एंजाइम जो है वो डिग्रेड कर देता है स्टार्च को और प्रोटीन को, ताकि वो सिंपल शुगर बना दे। स्टार्च और प्रोटीन सिंपल शुगर में चेंज हो जाएगी। जब ये एंजाइम डिग्रेड करेगा स्टार्च और प्रोटीन को, सिंपल शुगर बनाएंगे, अमाइनो एसिड बनाएंगे और पेप्टाइड बनाएंगे। ये तीनों सब्सटेंस यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें यूज करते हैं और यीस्ट कर देते हैं फर्मेंटेशन में। देखो ना, आटे को खमीरा कर देना। ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है जो उसे इस हालत में ले आता है ताकि हम उसे यूज कर सके। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें हमें खमीरा आटा चाहिए होता है, पिज्जा बनाने के लिए, डोनट्स बनाने के लिए, या ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, तो वो बनाने में एंजाइम हेल्प करता है। इसी तरह अगर मैं आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल दूं तो क्या कहते हैं,
दही है, दही को आप जब जमा देते हो तो उसमें भी बैक्टीरिया ही होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही जो यीस्ट है, आप सिंपल क्या कहते हैं, एक डो बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जो खमीरा करना है वो किसका काम है, यीस्ट का, ठीक है। ये फेर्मेंटेशन होती है, उसमें वो ऑक्सीजन की क्या कहते हैं कमी हो जाती है और वो प्रोडक्शन हो जाती है, सारा प्रोसेस है। अब बात करते हैं एंजाइम का एक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है बच्चे, उसमें एंजाइम का क्या काम है। बहुत सारे एंजाइम जो है वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं और वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को लेके जा रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन को वो उठा के मतलब के करके लेके जा रहे हैं, उसे चला रहे हैं। एंजाइम हेल्प कर रहे हैं वो रिएक्शन होने में, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइम वो रिएक्शंस करवा रहे हैं। हर एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं एक स्पेसिफिक स्टेप पे। हर एंजाइम ने हर एक का एक एक स्टेप है जिसपे उसने कैटालाइज करना है। कैटालाइज मतलब स्पीड अप करना है रिएक्शन को, ठीक है। स्पीड अप करने के बाद रिएक्शन को जो प्रोडक्ट है वो अगले एंजाइम के पास चली जाएगी अगले रिएक्शन के लिए। तो ये एंजाइम का काम है क्या करना, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन है उन सबको परफॉर्म करना। सबसे पहले बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, एक सीक्वेंस होता है जो कैरी कर रहे हैं, एक सीक्वेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। वो सीक्वेंस जा रहा है पूरे रिएक्शन का। हर एंजाइम ईच एंजाइम जितने भी एंजाइम है वो सीरीज में जो है वो इसे कैटालाइज कर देंगे एक स्पेसिफिक स्टेप पे। हर एक एक स्टेप पे करेगा, सबका एक स्पेसिफिक स्टेप होगा। जैसे सेल मैंने आपको पढ़ाया था, हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ऐसे एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है, स्टेप होगा जिसपे उसने उसे स्पीड अप करना है। इसे स्पीड अप करने के बाद प्रोडक्ट आगे गुजर जाएगी और अगला एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म होगा। समझ आ गया आपको कि कैसे एंजाइम इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, कौन कौन सी फूड बन रही है, ठीक है बच्चे। व्हाइट ब्रेड बन रही है, बन रोल चीज बन रही है। पेपर इंडस्ट्री में वो क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है स्टार्च को पेपर बनाने के लिए। और डिटर्जेंट जितने भी है, प्रोटीएस एंजाइम और अमाइलेस एंजाइम है। प्रोटीएस जो आपके क्लॉथ रिमूविंग, क्लॉथ में स्टेन रिमूव कर रहा है, जबकि अमाइलेज आपकी डिशेस से, ठीक है। और लास्ट वाला फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इंडस्ट्री है, तो इसमें डिग्रेडेशन हो रही है, इसमें क्या बना रहे हैं, प्रोड्यूस हो रही है सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स। क्यों, ताकि ऑर्गेनिज्म उसे यूज कर सके यीस्ट की फर्मेंटेशन में। आज का हमारा यही टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें हम लोग एंड की मॉडल पढ़ेंगे, उसके अलावा इंड्यूस फिट मॉडल, ये दोनों मॉडल कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।